नमस्कार दोस्तों, ये इंस्पायरिंग स्टोरी है उस अभिनेता की जो सिनेमा के पर्दे पर ही नहीं बल्कि इससे परे भी अपने खास अंदाज के लिए जाना जाता है। अम्मा एक नाम बताना भूल गई। मैं भी इसी कुनबे का हूँ, इसी फैमिली का हूँ। मुस्तफा। जा मुन्नी, जा अम्मा, इसे अंदर ले जा। आओ आओ। तीखे तेवर, जुबान पर गुस्सा और ऊंची आवाज और गजब का आक्रोश, जैसे कोई लावा पिघल रहा हो। जिन्हें इंडस्ट्री में सब प्यार से नाना जी कहते हैं और हम सब नाना पाटेकर। जी हाँ, 1 जनवरी 1951 को जन्मे नाना पाटेकर तमाम विपरीत परिस्थितियों में पले बड़े, हालातों को चुनौती देते हुए गरीबों और किसानों के साथ खड़े हुए, उनके हक के लिए लड़ते हुए आज उस मुकाम पर हैं कि उनसे इंस्पायर्ड होना स्वाभाविक है। नाना कहते हैं कि मैं अपनी कम उम्र से ही संघर्षों से लड़ता आ रहा हूँ और यही कारण है कि आज भी मुझे किसी बड़ी चुनौती से डर नहीं लगता। नाना पाटेकर हिंदी फिल्मों के एक बेहतरीन अभिनेता हैं जिनकी पहचान एक खास तरह के एंग्री यंग मैन के रूप में होती है। विलन, लीड, कॉमिक, हर तरह के किरदार में अपनी श्रेष्ठता की छाप छोड़ने वाले नाना पाटेकर का जीवन विविध आयामों से भरा पड़ा है। नाना पाटेकर ने महज 5 साल की उम्र में थिएटर की शुरुआत कर दी थी, मगर घर की आर्थिक स्थिति तब बहुत कमज़ोर हो जाती है जब उनके पिताजी के टेक्सटाइल प्रिंटिंग व्यापार में उनका पार्टनर धोखा दे देता है और स्थिति हो जाती है कि उनका पूरा परिवार 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता है। घर की ऐसी स्थिति होने के कारण नाना अक्सर अपने दोस्तों के यहाँ लंच और डिनर के वक्त पहुँच जाते थे, उनके हाल चाल लेने के बहाने, ताकि उनसे कोई खाने के लिए पूछ ले और उनका काम बन जाए। 8 किलोमीटर चल के जाना, 8 किलोमीटर वापस आना, दिन के 16 किलोमीटर, 35 रुपये महीना और एक वक्त का खाना। लेकिन मुझे लगता है उन दिनों ने जो सिखाया वो मैं कहीं नहीं सीख पाता। दोस्तों, जब ऐसे हालातों से लड़कर उन्हें हराकर जब कोई खड़ा होता है तो वह महान ही होता है। और यही कारण है कि परिंदा, क्रांतिवीर और अग्निसाक्षी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड, 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 2 बार स्टार स्क्रीन अवार्ड मिलने के बाद भी नाना बिल्कुल आम शख्सियत की तरह व्यवहार करते हैं, मगर उनका अभिनय, बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी ही उन्हें दूसरे अभिनेताओं से अलग बनाता है। इन्हें गिने भुक्कड़ लोगों की वजह से यह अदालत शतरंज की बिसात बन गई है, जहां कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजी राव वागले नहीं। बहुआयामी प्रतिभा के धनी नाना पाटेकर साहब एक्टिंग के अलावा स्केचिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग और शूटिंग में भी उतने माहिर हैं जितने कि वे अभिनय में हैं। नाना पाटेकर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1978 में गगन फिल्म से की थी, मगर इन्हें करियर की पहली हिट फिल्म 11 साल बाद सन 1989 परिंदा से मिली। मतलब कह सकते हैं कि 11 साल का इंतज़ार। मगर नाना कहते हैं कि इस बीच में कभी हताश नहीं हुआ क्योंकि उनके अभिनय को हर फिल्म में सराहा गया। नाना कहते हैं कि मुझे फिल्म की स्टोरी से मतलब होता है, अगर अच्छी होती है तो करता हूँ और फिर अपने अभिनय के माध्यम से 100% देता हूँ और फिर दर्शकों के ऊपर छोड़ देता हूँ। अभी तक फिल्मों में टिका हुआ हूँ तो केवल दर्शकों के प्यार की वजह से। नाना कहते हैं कि मैं ज़्यादातर वो फिल्में करना पसंद करता हूँ कि जो समाज से जुड़ी हों और कुछ संदेश देती हूँ। जो किरदार मैं करता हूँ उसे इस तरह से बोलता हूँ जैसे कोई आम आदमी बोलना चाहता है मगर कई बार बोल नहीं पाता। नाना पाटेकर केवल रंगमंच में ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी ज़रूरत के हिसाब से इम्प्रोवाइज कर दिया करते थे। ये मशहूर डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे। जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े। ये पूरा डायलॉग नाना ने एक टेक में, एक बार में इम्प्रोवाइज करके, सिचुएशन समझ के एक टेक में, एक बार में ही दिया और ये डायलॉग इतना मशहूर हुआ कि केवल इस डायलॉग के लिए ये लोग पूरी फिल्म देख लेते हैं। और शायद आज भी ये डायलॉग याद करने के बाद भी बड़े बड़े अभिनेता एक टेक में ना दे पाएँ। तो आप इससे नाना की प्रतिभा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो हवा के झोंकों से क्या डरेगा जो तूफानों से लड़ने की जिद रखता है। नाना कहते हैं कि मैंने अपने संघर्षों के दिनों से बहुत कुछ सीखा है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक शेयर किया है, आप वो पूरा वीडियो देखिए। उसमें नाना पाटेकर ने अपने लाइफ के कई एक्सपीरियंस शेयर किए हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे।
दोस्तों, नाना पाटेकर जैसे लोग फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध करने वाली दुनिया में सादगी, सरलता और सहजता के बीच मानवीय गुणों, ग्रामीण देशज और संस्कृति के प्रति अनुराग और कृतज्ञता की अनूठी मिसाल है। दोस्तों, नाना कहते हैं कि कोई भी दिक्कत परेशानी आपकी सोच से बड़ी नहीं हो सकती, बस ज़रूरत है तो आपको अंगद की तरफ पैर गाड़ कर खड़े होने की, फिर उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो आपका सामना कर सके। नाना अभिनय के बीच सादगी का सितारा है। किसान उनके मन में अन्नदाता हैं तो देश का सैनिक जीवन का प्रहरी। सादगी उन्हें जीवन का नायक बनाती है तो संवेदनशीलता जीवन और मनुष्यता के प्रति कृतज्ञ। नाना का स्वभाव ही उन्हें लाखों करोड़ों लोगों से अलग बनाता है। किसान को वो अन्नदाता कहते हैं। वो स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि इससे परे भी रियल लाइफ के हीरो हैं। अपनी आय का 70% हिस्सा वो गरीबों, विधवाओं और किसानों की मदद के लिए दान कर देते हैं। दोस्तों, नाना पाटेकर की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगली वीडियो आपको किस पर्सनैलिटी पर चाहिए, किस शख्स पर चाहिए, मुझे कमेंट में लिखें। मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू।